तो अगला काम क्या करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्लेन ऑफ द डिस्क। अब मुझे फील्ड कहां पे निकालना है, तो लेट अस से इसी डिस्क को हम ऐसे करके थोड़ा दिखा रहे हैं आपको, ऐसे, ठीक है। ये डिस्क हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सेंटर हुआ ना, सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एक लाइन को एक्सटेंड कीजिए, इसी को आप एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये जो व्हाइट मार्कर है इसको आप एक्सिस ऑफ द डिस्क बोलिए। मुझे इसी व्हाइट मार्कर के लॉन्ग डिस्टेंस x पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चाहिए ड्यू टू दिस डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, क्योंकि हम जो पहला केस ले रहे हैं वो यूनिफॉर्मली चार्ज ले रहे हैं। तो हम इसकी वजह से, मतलब हम इसको बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से दिखाएंगे और इसकी वजह से यहां पे फील्ड निकालेंगे, ठीक है। ये जो पोर्शन है जिसको मैंने थिक दिखाया है वो बस ये बताने के लिए है कि जो डिस्क को हम इस तरह से दिखा रहे हैं, डिस्क को, उसका ये वाला पोर्शन आपको ऐसे ही नहीं दिखाई देगा, डिस्क का जो साइड पोर्शन है आपको ऐसे ही दिखाई देगा ना। तो जब डिस्क को साइड से देखेगा तो यही पोर्शन दिखाई देगा ना, इसी के लिए मैंने साइड पोर्शन को थिक दिखाया है, ठीक है। अब फील्ड निकालते हैं, कैसे निकालें, इस डिस्क की वजह से फील्ड कैसे निकालें। तो स्टेप 1, मान लेते हैं कि पूरे डिस्क पे जो चार्ज है वो पर यूनिट एरिया सिग्मा है, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया ओवर द डिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। अब क्या किया जाए, कैसे निकाले फील्ड। देखिए, क्या हम डिस्क को पतला पतला रिंग में तोड़ सकते हैं कि नहीं। इस डिस्क को क्या हम नहीं मान सकते हैं कि इस तरह का जो है ऐसा ऐसा पतला पतला रिंग से मिलके बना है ये डिस्क, और रिंग का रेडियस जो है वेरिएबल होगा। तो लेट अस से एक जनरल को एक रिंग ले लिए पतला सा, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर है, और जिसकी थिकनेस ये इस थिकनेस को हम क्या बोलेंगे, लेट अस से द थिकनेस ऑफ द रिंग इज dr। ओके, एवरीवेयर द थिकनेस ऑफ द रिंग इज dr। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इस तरह का रिंग ऑफ वेरिएबल रेडियस वैरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R क्या है यहाँ पे, पूरा डिस्क का रेडियस। तो हम कह सकते हैं छोटा छोटा रिंग को एक के ऊपर एक चढ़ा के रख दें तो पूरा डिस्क मिल जाएगा। तो एक एक रिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं पॉइंट P पे,
और वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ते चले जाएं सारे रिंग्स के लिए। कहां से कहां तक रिंग शुरू होगा? फ्रॉम 0 रेडियस से लेके कैपिटल आर रेडियस तक रिंग जाएगा। ठीक है, तो let us say electric field, a small electric field due to this thin ring of radius small r, क्या लिखा जा सकता है? रिंग की वजह से तो हम जानते हैं कि Q is the net charge over the ring into x by radius of the ring का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। x क्या है? सेंटर ऑफ द रिंग से उस पॉइंट P की दूरी है जहां पे फील्ड निकालना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, सिंपली सम कर देते हैं। ठीक है, और किस डायरेक्शन में फील्ड आने वाला है? अलोंग द एक्सिस डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर अगर चार्ज पॉजिटिव है, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अगर चार्ज ओवर द डिस्क नेगेटिव है। चलिए सम करना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि इस पतला सा जो रेड वाला जो रिंग है इसके ऊपर टोटल चार्ज है कितना। तो सिंपल सी बात है, इस रिंग का जो भी एरिया होगा, इस पतले से रिंग का जो भी एरिया होगा, गुने सिग्मा कर देंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। क्या करना है मुझे? कि सिग्मा इनटू, अब रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये रिंग है क्या, रिंग को देखिएगा ढंग से, इस पतले से रिंग को, तो ये इस टाइप का है कि नहीं है? dr रेडियस r, ये रिंग का लेंथ जो है 2 पाई r है, तो एरिया क्या होगा? छोटा सा एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा? लेंथ दैट इज सर्कमफरेंस 2 पाई r गुने थिकनेस dr. This is the small area of the ring. Therefore, a small charge over the ring क्या होगा? Sigma into the area of the ring. लिख देते हैं 2 पाई r dr x। इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब बताइए ऐसा ऐसा पतला पतला रिंग कहां से लेके कहां तक होगा? राइट फ्रॉम 0 रेडियस से लेके कहां तक जाएगा? कैपिटल आर रेडियस तक, 0 से कैपिटल आर तक। तो सारा रिंग कवर हो जाएगा और सारे रिंग की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा। तो किया जाए, कितना हो जाएगा? k सिग्मा 2 पाई, ये सब तो कांस्टेंट है, तो k सिग्मा 2 पाई x ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन जाएगा r dr बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो मुझे अल्टीमेटली इस टर्म को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखा जाए आगे। तो हमने लास्ट एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे इस स्टेप तक लिख दिया है। देखिए 2 पाई के सिग्मा एक्स, वही लास्ट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर स्मॉल आर डी आर बाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मेरा मेन काम है कि इसको इंटीग्रेट करना है। मुझे पता है कि कैपिटल के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते थे, इसलिए मैंने लिख दिया। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया टर्म सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर इंटीग्रेशन तो वही है। तो मेरा काम है कि इसको, इस इंटीग्रेशन के वैल्यू को हम कैपिटल आई बोल रहे हैं, मेरा काम है कैपिटल आई निकालना। तो अब सारा फोकस मेरा उसी कैपिटल आई पे होगा। तो कैपिटल आई बराबर अब इस तरह की इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं? जो मेथड है उसको कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि लेट वी विल यूज मेथड ऑफ
substitution to integrate. Let r square plus x square is equal to a small t, some variable t. Then now we will differentiate both sides with respect to a small r. What is the only variable here? In LHS side, the only variable is small r. X is a particular distance. Remember it. So 2r plus 0. Differentiation of t with respect to a small r gives 2r in short. This implies that dt is equal to 2r dr. See this expression r dr, a small r dr can be written as dt by 2. Therefore capital I is equal to dt by 2 t की power 3 by 2. What is the integration of this expression? 1 by 2 t की power minus 3 by 2 plus 1 by 1 minus 3 by 2. तो आगे क्या लिखाएगा? माइनस t की पावर minus 1 by 2. That is minus 1 by root t. Therefore capital I, that is integration, is 0 to r. Now I will replace the value of t with a small r square plus x square. Simply it's minus 1 by, because I have already calculated the integration. What is the value? So finally I have derived the expression for this integral I. I will simply put that value here. Okay. So therefore electric field at the desired location P is sigma x by 2 epsilon naught 1 by x minus 1 by under root of r square plus x square, that is sigma by 2 epsilon naught 1 minus, I have brought the value of x, this x into the bracket, so this is the expression for the electric field strength at the given location P. Now the next question arises, if the dimension of disk, if the dimension of this disk goes on extending up to infinity, that means the disk, this disk, if it goes on expanding such that it becomes an infinite plane, then what would be the expression for electric field? कहने का मतलब कि अगर जो डिस्क मैंने लिया था उसका रेडियस कैपिटल आर बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी की ओर जाने लगे, जब इस डिस्क का रेडियस इंफिनिटी की ओर जाने लगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉइंट पी पे क्या होगा, कैसा दिखेगा वो एक्सप्रेशन, वो मैं जानना चाहता हूं। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मुझे
इनफाइनाइट टू डायमेंशनल बॉडी की वजह से किसी भी पॉइंट पी पे, इस तरह के पॉइंट पी पे फील्ड मिल जाएगा। देखते हैं क्या है। सो what is the value of electric field if radius of the disk tends to infinity? तो हम ये निकाल लेते हैं। तो एक इनफाइनाइट प्लेन की वजह से किसी भी पॉइंट P पे फील्ड मिल जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, कैपिटल आर यहां पे है, अगर ये इंफिनिटी की ओर जाने लगेगा तो ये पूरा जो एक फ्रैक्शन है ये जीरो की ओर जाने लगेगा। तो फिर सिंपल सी बात होगा, वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0। इससे क्या सीखने को मिला, मान लीजिए यही बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ये अगर इनफाइनाइट प्लेन बन जाता, ठीक है, मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड तो अभी रेक्टेंगुलर शेप का है ना, अगर ये सर्कुलर डिस्क होता और ये टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाता है इसका रेडियस, तो ये इनफाइनाइट प्लेन की ओर ही दिखता, ये इनफाइनाइट प्लेन की जैसा ही दिखता। अब इसकी वजह से किसी भी पॉइंट P पे, यहां पे P पे जिसकी दूरी x है बोर्ड से, वहां पे फील्ड क्या होगा, तो पता चला कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बड़ा खास रिजल्ट है ये, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू ही नहीं आया। मतलब अगर ये इनफाइनाइट प्लेन रहा होता, इनफाइनाइट डिस्क रहा होता, मैं बार बार दो वर्ड यूज कर रहा हूं, इनफाइनाइट प्लेन भी और इनफाइनाइट डिस्क भी, क्योंकि अगर कोई डिस्क इनफाइनाइट रेडियस का हो जाए तो रेक्टेंगुलर इनफाइनाइट प्लेन और सर्कुलर इनफाइनाइट प्लेन में कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि इन्फिनिटी पे चार्ज सर्कुलर शेप में है या ये इस तरह से लीनियर शेप में है, इन्फिनिटी पे जो भी चार्ज है उसका इफेक्ट किसी भी पॉइंट P पे जीरो ही रहेगा, ठीक है। इसलिए इनफाइनाइट प्लेन की वजह से शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट P इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन।